गहरे समंदरों में रहने वाली मखलूकात साहिलों पर नमूदार होने लगीं। अवाम इसे समंदर में कुछ बहुत ज़्यादा अजीब होने से पहले की निशानियों के तौर पर देखने लगे। सोशल मीडिया पर यह कयास आराइयाँ ज़ेरे गर्दिश हैं कि समंदर में कुछ अजीब होने वाला है और इसके सबूत के तौर पर गहरे समंदरों में पाए जाने वाली नायाब मखलूकात की सतह समंदर या साहिल पर नमूदार होने को पेश किया जा रहा है। जनवरी में नायाब एंगलर फिश को पहली बार सतह समंदर पर देखा गया, जबकि ये मछली गहरे पानी में 200 से 2000 फीट की गहराई में पाई जाती है, जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती। माहिरीन का कहना था कि इस मछली में कुदरती तौर पर रोशनी के लिए बल्ब नुमा आज़ा डॉर्सल अपेंडेज मौजूद होता है, जो मादूम हो चुका था। इस बल्ब के जरिए एंगलर फिश शिकार को अपनी जानिब खींचती है। अपना डोर्सल अपेंडेज बल्ब खराब होने पर ही उस मछली ने रोशनी के लिए समंदर में ऊपर की जानिब सफ़र किया, लेकिन गहरे पानी में सख्त दबाव में रहने वाली ये मछली सतह समंदर पर कम दबाव न झेल पाई और जल्द ही मर गई। एक और गैर मामूली वाक़या मैक्सिको के साहिल पर और फिश का नमूदार होना है। ये नायाब मछली 15 से 1000 मीटर समंदर की गहराई में पाई जाती है, जिसे इंसान शाज़ो नादिर ही देख पाते हैं। इस मछली को डॉम्सडे और फिश भी कहा जाता है। यह मछली जापान में ज़िलज़लों और सुनामी से पहले भी साहिल पर नमूदार हुई थी। ताहम माहिरीन का कहना है कि ज़िलज़लों का और फिश के नमूदार होने से कोई ताल्लुक नहीं। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि चूंकि जापान में फुकुशिमा के खौफनाक सुनामी से कबल की मछली साहिल पर आई थी, इसलिए अब भी समंदर में कुछ अजीब होने वाला है और समंदर इसके इशारे भी दे रहा है। इसके अलावा 2 हफ्ते कबल ऑस्ट्रेलियाई साहिलों पर 150 से ज़ायद वेल्स मछलियाँ आ गई थीं, जो बाद में हलाक हो गईं। दूसरी जानब मौसमियाती माहिरीन गहरे पानी की मखलूकात के सतह पर नमूदार होने को मौसमियाती तब्दीलियों की शिद्दत से जोड़ रहे हैं, जो समंदरों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि गहरे पानी का इकोसिस्टम तनाव का शिकार है, जो गहरे पानी की मखलूकात को नए माहौल की तलाश करने पर मजबूर कर रहा है। मज़ीद न्यूज़ अपडेट्स और डिजिटल स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें डॉन न्यूज़ पाकिस्तान।